ओम शांति। प्रिय आत्माओं, बहनों और भाइयों, आज का विषय है दलित परिवार। पिछले अनेक वर्षों से लिख रहा हूँ कि ब्रह्मा कुमारों के रूप में कुछ असामाजिक तत्व ईश्वरीय विश्वविद्यालय को आए दिन बदनाम कर रहे हैं। इनके कारनामे टीवी, अखबार और सोशल मीडिया में हमेशा छाए रहते हैं। आजकल दलित परिवार का एक वीडियो सोशल मीडिया में चल रहा है, जिसमें वो सरकार से इच्छा मृत्यु की गुहार लगा रहा है और बता रहा है कि उनका परिवार पिछले 24 वर्षों से ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़ा है और उसी संस्था के वरिष्ठ ब्रह्मा कुमारों ने उनके साथ फ्रॉड करके पूरे जीवन की कमाई हड़प कर उन्हें बर्बाद कर दिया है, सड़क पर ला खड़ा किया है। साथ ही धमकियां देकर डरा रहे हैं। ऐसे में हमारे पास सिवाय मृत्यु के और कोई मार्ग बचा ही नहीं है। इसलिए सरकार से इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं। अपने को ईश्वरीय सेवाधारी कहने वाले ये नकली ब्रह्मा कुमार ईश्वर को कितना बदनाम करेंगे और कब तक करेंगे। अपने को ईश्वर पुत्र कहलाने वाले ब्रह्मा कुमार ईश्वर को बदनाम होते कब तक देखते रहेंगे, कब तक कुंभकर्णी नींद में सोए रहेंगे। ऐसे ही ब्रह्मा कुमारी संस्था ने जब ओम मंडली की बहन को संस्था से निकाल दिया तो फिर वो चोरी करे, डाका डाले या सेवा करे, इससे इन असामाजिक ब्रह्मा कुमारों का क्या लेना देना। वहाँ बाबा आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, इससे इनका मतलब क्या है। ये अपना घर संभालें, उन्हें अपने ढंग से अपना काम करने दें। हर आत्मा स्वतंत्र है, उसे स्वतंत्र ही रहने दें। उसके प्रति उल्टा सुल्टा बोलकर डिस्टर्ब ना करें। वीरेंद्र देव दीक्षित भी ब्रह्मा कुमार ही था, जिसे सीबीआई ढूंढ रही है। इसने भी आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नाम पर ईश्वर को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, ये सभी जानते हैं। वीरेंद्र देव दीक्षित को मानने वाले और अपने को पीबीके कहने वालों में इतना नशा है कि वे ब्रह्मा कुमारों को कच्चा एवं बच्चा बुद्धि समझते हैं और कहते हैं कि इनके पास प्राइमरी शिक्षा है, जबकि वे कॉलेज में पढ़ाई करते हैं। कॉलेज में पढ़ने वालों के पास अपनी कोई किताब तक नहीं है। पढ़ते वे भी वही मुरली हैं जो बच्चा बुद्धि आत्माएं पढ़ती हैं, और ये अपने को एडवांस समझने वाले स्वयं ही स्वयं का मजाक बनाते हैं, बना रहे हैं। चलो मान लेते हैं कि पीबीके वाले बहुत एडवांस हैं। तो बताओ, बच्चा बुद्धि ब्रह्मा कुमारों के मुकाबले धारणा में अपने को कहाँ खड़े पाते हो, कहाँ खड़े हो। बाबा कहते हैं कि असत्य को असत्य नहीं कहेंगे तो सत्य सामने आएगा कैसे।
उदाहरण के तौर पर यहाँ कुछ घटनाक्रम आपके सामने रख रहा हूँ ताकि सही और गलत को समझ सको, उस अनुसार निर्णय कर सको, चल सको। वीरेंद्र देव दीक्षित को अहमदाबाद, माउंट आबू और फिर दिल्ली से निकाला गया, भगाया गया। आपके हिसाब से कौन गलत होगा, भगाने वाले या जिसे भगाया गया उस वीरेंद्र देव दीक्षित को गलत मानेंगे? नरेंद्र देव को मानने वालों से पूछो तो कहेंगे भगाने वाले गलत हैं, वीरेंद्र देव सही है। चलो मान लेते हैं। 20-25 साल पहले वीरेंद्र देव को जेल भिजवाने वाले गलत हैं या वीरेंद्र देव दीक्षित गलत था? इस पर भी उसके मानने वाले कहेंगे कि जेल भिजवाने वाले गलत थे। चल ये भी मान लेते हैं। वीरेंद्र देव दीक्षित के साथ 20 साल रहने वाली कमला, जिसे आप मम्मा कहते थे, क्या वो भी अपनी गलती के कारण वीरेंद्र देव को छोड़ गई है? एक बार उससे मिलकर सच्चाई जान तो लो, क्योंकि घर के अंदर क्या होता है ये घर में रहने वालों से बेहतर कोई नहीं जानता। आप वहाँ भी नहीं जाना चाहते हो तो भी कोई बात नहीं। यदि आपकी दृष्टि में वीरेंद्र देव दीक्षित ही सही है तो उसे डर किस बात का है? सामने क्यों नहीं आता, क्यों भागा फिरता है? अब भी यदि यही समझते हो कि वीरेंद्र देव ही सही है तो ऐसा मानने वालों की बुद्धि पर बाप दादा भी सिवाय तरस खाने के और क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे? पीबीके वाले ये भी प्रचार करते हैं कि वीरेंद्र देव दीक्षित में राम की आत्मा है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, खुशी की बात है। केवल इतना बता दो कि इस राम की आत्मा में राम का चरित्र कितना है भी कि नहीं, ये हमें मत बताओ। स्वयं से पूछोगे तो सही जवाब मिल जाएगा। वीरेंद्र देव को मानने वाले पूछते हैं कि ब्रह्मा के बाद बाबा का साकार पाठ कहाँ चल रहा है, और कहते हैं कि बिना साकार के निराकार पाठ कैसे बजाएंगे, प्रत्यक्ष कैसे होंगे? अरे भाई, आप तो घर छोड़ चुके हो, आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नाम से अपना अलग घर बना चुके हो, तो फिर निराकार अपना पाठ कैसे बजाएगा, प्रत्यक्ष कैसे होगा, इसकी चिंता आप ना करो। हम हैं ना, सन शोज फादर करने वाले बाबा के सच्चे एवं पक्के बच्चे मरे थोड़े ही हैं। एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ, परमात्मा शिव के सच्चे एवं पक्के बच्चे अभी जिंदा हैं। ये काम पहले भी शक्तियों के सहयोग से प्रवृत्ति में रहने वाले पांडवों ने ही किया था। अब भी शिव शक्ति पांडव सेना परमात्मा को प्रत्यक्ष करने का झंडा फहराएगी। ये झंडा मानवीय मूल्यों का होगा, त्याग, आदर्श और मर्यादाओं के साथ प्रेम, भाईचारा और सद्भावना का होगा। इसलिए थोड़ा धैर्य रखो, पर्दा उठने वाला है, सत्य का सूर्य निकलने वाला है। विश्व पिता निराकार परमात्मा शिव पूरे विश्व में प्रकट होने वाला